हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे डायमंड से रिलेटेड, सीओ से रिलेटेड और कार्बन सब ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की और कार्बन की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डायमंड इज़ अनअफेक्टेड बाय कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि डायमंड हमारा कुछ इस तरह से कोवेलेंट नेचर होता है डायमंड का, और वो हमारा इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी हर एक कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में हमारे पास, यानी इसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये हमारा टेट्राहेड्रल होता है। बट जो हमारा ग्रेफाइट है उसमें हमें पता है कि हमारे पास कुछ इस तरह से शीट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे एक कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे ये हमारी एक लेयर है, इसी के नीचे हमारी इसी तरह से दूसरी लेयर होगी, यानी ये कार्बन इस तरह से कनेक्टेड होंगे दूसरी लेयर में, जैसे हम यहाँ से रेड कलर से शो कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे कार्बन्स भी इसी तरह से होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लेयर्स होती हैं। तो एक कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है और 3 बॉन्ड फॉर्म करता है एक कार्बन। तो इस वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है ये हमारा डायमंड है और ये हमारा ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट हमारा रिएक्ट कर जाता है विद HNO3 हॉट एंड कंसनट्रेटेड, और इसके साथ ये रिएक्ट करके हमें देता है मेलिटिक एसिड, यानी C6COOH होल 6। तो हमारे पास हमें मेलिटिक एसिड मिलता है व्हेन ग्रेफाइट रिएक्ट्स विद। तो डायमंड हमारा रिएक्ट नहीं करता। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, तो इट इज़ नॉट सिलेक्टेड। उसके बाद CO इज़ टॉक्सिक बिकॉज इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन बॉन्ड करता है। और वो बॉन्ड हमारा बॉन्डिंग है वो रिवर्सिबल होती है, यानी इजीली ब्रेक हो जाते हैं आयरन और ऑक्सीजन, जब हमारा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को रिलीज़ करना होता है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबली बॉन्ड करते हैं। और अगर हमारा आयरन के साथ CO जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड कर जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉट इजी टू ब्रेक। तो इस वजह से ये हमारा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल डैमेज हो जाता है, और अब ये किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो सेल्स विच इज़ इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। तो ये वाली बात भी करेक्ट होगी कि अगर CO इसीलिए टॉक्सिक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड कर जाता है। कार्बन सब ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। और उसके बाद हमें यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड दिया गया है। तो आइए देखते हैं कार्बन सब ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है। तो कार्बन सब ऑक्साइड हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, और वो कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, यानी ये दोनों कार्बन हमारे ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं। इसको हम बोल देते हैं C3O2। ये हमारा है कार्बन सब ऑक्साइड। और ये हमारा बनता है जब हम मेलोनिक एसिड को, यानी मेलोनिक एसिड इज CH2COOH होल ट्वाइस। इसको अगर हम P2O4 के साथ वैक्यूम में हीट कर देते हैं, इन वैक्यूम, तो हमें मिलता है यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड। लेकिन हमें बोला गया है वहाँ पे
कि हम ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं, ये हमारा मेलोनिक एसिड है, तो वो वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और उसके बाद हमें लास्ट स्टेटमेंट तो जो दी गई है, Me2SiCl ऑन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय कंडेंसेशन गिव्स Me होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी देख लेते हैं। तो Me2SiCl2, इसको अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं और यहाँ पे हमारा HCl रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल HCl के निकल जाएंगे बाहर, और हमें यहाँ पे Me होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस मिलता है। और अगर हम इसका कंडेंसेशन करवा देते हैं यानी पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो हमें यहाँ पे पॉलीमर मिलता है, ना कि ये तो हमें सिंपली हाइड्रोलिसिस के बाद ही मिल जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हमें यहाँ पे यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरह से Si, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा बाहर, और ये हमारा एक मोनोमर होगा यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये दूसरे सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा, वहाँ पे Me, क्योंकि हमारा जो ये 2 सिलिकॉन की यूनिट्स होंगी, इनके बीच में से हमारा एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा कंडेंसेशन होके। तो इस तरह से हमारा ये वाली यूनिट बनेगी। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल, बेस्ट ऑफ लक।